We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? कि देखिए ये वाटर टेस्ट करते हैं कंकड़ फेंक करके तालाब में, सत्ता रहे ना रहे। सत्ता के सरोकार से राजनीति नहीं होती है, लोक जीवन नहीं चलता। तो सीए एनआरसी पे क्या हुआ था स्मरण होना चाहिए कि ये डस्टबिन में अपनी उचित जगह के हवाले कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है और अब ये बिल कानून बन गया है। विपक्ष ने अब इस बिल को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद मनोज झा ने दी है। मनोज झा ने कहा है कि सोमवार को आरजेडी पहले बैच की याचिका शीर्ष अदालत में दायर करेगी। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया है। आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे। मनोज झा ने तेजस्वी की इस बात का समर्थन किया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। वो देखिए ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। नरेंद्र मोदी जी से यही स्टेटमेंट दिलवा दें, प्रधानमंत्री जी से। अब मैं विजय सिन्हा जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझको 100% यकीन है कि इस बिल के मसौदे की 10% भी उनको जानकारी नहीं होगी कि आर्टिकल 26 के बारे में क्या विचार हुआ, पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्या उद्देश्य थे, अभी डिजिटाइजेशन को लेकर के क्या बात हो रही है, ये रेट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव क्यों हुआ, और उसके एक एक बिंदुवार सेक्शन वाइज मुझे यकीन है 10% भी उन्हें नहीं पता होगा। तो ये जो जुबान है तो वो तो डायरेक्ट कंपटीशन में गिरिराज जी के आ रहे हैं। चिंता तो गिरिराज जी को होनी चाहिए, हमको नहीं। देखिए सीधी सी बात है, सदन के अंदर भी कई दलों ने, हमारे दल ने, हमारे स्वयं नेता ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष की यहाँ पटना में, उन्होंने कहा कि देखिए ये वाटर टेस्ट करते हैं कंकड़ फेंक करके तालाब में कि कितना प्रतिरोध होता है। एक एक करके सब आएंगे जद में। जिनको आज ये गुमान है कि हम नहीं आएंगे वो भी आएंगे। कास्ट सेंसस पे ये लोग चुप है ना, ये आपराधिक चुप्पी नहीं है। तो आप देखिए, दलित हूं, पिछड़ा हूं, अत्यंत पिछड़ा हूं, आज मुसलमान है, बड़ा आसान है डॉग विजिल पॉलिटिक्स के लिए। कल क्रिश्चियन होंगे। आप अमूमन किसी भी हमारे सिख कौम के भाई बहन को आप खालिस्तानी कह देते हो, ये क्या पॉलिटिक्स? तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण इतना कर बैठेंगे वो कि भारतवर्ष की जो पहचान है वो नष्ट हो जाएगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, मोनोलॉग के लिए आए, मोनोलॉग भी नहीं कर पाए, एकालाप भी नहीं हो पाया, छोड़ना पड़ा। हमने तो सुना है क्योंकि मैं पटना पहुंच गया था, हमें तो बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग उठ भाग खड़े हुए। कैसे कोई, जब मैं कह रहा हूं लोक जीवन में जब
एक वैचारिकी स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आप कहाँ खड़े हैं। कैसे प्रेस को बरगला लीजिएगा? प्रेस में कौन लोग हैं? क्या वो नहीं जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है? ये तो स्पष्ट है ना। मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, कल मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ था, उसमें देखिए उन्होंने एक बात और कही थी, सत्ता रहे ना रहे, सत्ता के सरोकार से राजनीति नहीं होती है, लोक जीवन नहीं चलता है, समाज के सरोकार से चलता है। समाज अगर छत विक्षत हो जाए, भाईचारा ना बचे, सौहार्द ना बचे, सत्ता किस काम की भाई? उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी उन्हीं की, जब वो साथ में थे नीतीश जी, तब नीतीश जी शायद अपना निर्णय ले पाते थे खुद से, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लेता था, कोई एजेंट नुमा व्यक्ति नहीं लेते थे। तो सीए एनआरसी पे क्या हुआ था स्मरण होना चाहिए। वही मैं उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन में अपनी उचित जगह के हवाले कर दिया जाएगा।